किनको दिए हैं? ओह ठीक है। माइक नहीं आ रहा प्राप्त है। जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि बाजार समितियों में मानव बल की काफी कमी है। खंड 1 में पूछा गया है कि 900 स्वीकृत पद हैं, बाजार 95 रिक्त हैं। उसके उत्तर में कहा गया है कि वर्तमान में उपलब्ध मानव बल द्वारा बाजार समितियों का कार्य किया जा रहा है। तो महोदय, जब 795 रिक्त है 900 में से, तो ये सरकार 105 लोगों से ही 900 लोगों का काम करा रही है। तो इसका प्रभाव क्या हो रहा है महोदय? दूसरा महोदय, जो बाजार समिति में जितने भी पद हैं, प्रधान सचिव के, प्रधान लिपिक के, लेखापाल के, ये प्राय सब शून्य है, कोई नहीं है इसमें। और प्रधान सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी एक आध जगह ही लोग हैं। अब इन सबों का काम सरकार कर रही है कि बाजार पर्यवेक्षक के द्वारा समिति के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। और तीसरी कंडिका में पूछा गया है कि महोदय, आप इन पदों को भरा जाएगा तो कब तक भरा जाएगा? तो ये जवाब है कि एक नियमावली प्रक्रियाधीन है उसका गठन, और नियमावली गठन के पश्चात सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त
प्राप्ति की प्रक्रिया की जा सके। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहूंगा कि महोदय, जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है बाजार समितियों पर मानव बल नहीं रहने के कारण, सड़कें बाजार समितियों की खराब है, रांची, जमशेदपुर, सब जगह, धनबाद, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो पुराने बने हुए हैं वहां दुकानें, मरम्मत नहीं हो रही है, जो ग्राहक वहां जाएंगे उनकी सुविधा के लिए कोई स्थान नहीं है। तो माननीय मंत्री जी बताएं कि ऐसी स्थिति में इन सारी कमियों को हम बाजार समितियों में कैसे पूरा कर सकेंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय राजसेना जी का सवाल उनके बिहाफ में वरिष्ठ सदस्य जो पूछ रहे हैं उसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी। पूर्व में जब मार्केटिंग बोर्ड और बाजार समिति का गठन किया गया था तो यही उद्देश्य से गठन किया गया था कि प्राथमिक कृषि उत्पादन को एक बेहतर मार्केट और एक राइट प्राइस दिलवाने के लिए, और इस सेवा के लिए बाजार समिति उनसे सेवा शुल्क के रूप में 1% टैक्स। अध्यक्ष महोदय, समय के साथ पूर्ववर्ती सरकार ने ये टैक्स व्यवस्था को खत्म किया और वर्तमान में जो बाजारों की बंदोबस्ती है या वहां से जो रेंट टैक्स जो उठाए जाते हैं अध्यक्ष महोदय, और जो मैनेजमेंट भी की जाती है, वो सभी जिला परिषद या वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है। मगर उसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, आप अगर देखेंगे तो वर्तमान में अगर कुछ कार्य बाजार समिति के जो सदस्य जिनका कर्मचारी के वर्णन यहाँ पे किया गया है, जो कर रहे हैं, उनका काम केवल अभी जो दुकान वहां पे पड़े हैं उनका रेंटल वसूलना है। तो इस रेंटल वसूली काम के लिए वर्तमान में जो बल है वो पर्याप्त है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब आवश्यकता पड़ेगी और उनको और दायित्व दिया जाएगा तो उस अनुसार मानव बल का भी प्रावधान किया जाएगा।
धन्यवाद। माननीय सदस्य। यह प्रश्न जनहित में सरकार को सहयोग करने वाला है। माननीय मंत्री जी ने जिन बातों को स्पष्टता के साथ रखा है, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया नहीं किया, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर हैं, मगर अब मुझे माननीय मंत्री जी के उत्तर से लग रहा है कि अब बाजार समितियों की कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह गई है। केवल रेंट वसूलना ही इनका काम है और नई नियमावली गठित हो रही है इसकी। तो क्या माननीय मंत्री जी बाजार समिति की उपयोगिता अब नहीं होने के कारण इसको समाप्त करने का विचार रखती हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब में भी नियमावली का जो वर्णन किया गया है, इसके अनुसार जब रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए जाएंगे और दायित्व का जो निर्धारण किया जाएगा, उस अनुसार फिर आगे की चीजों में हम लोग बात कर सकते हैं। मगर वर्तमान में अगर क्योंकि हमारी ही सरकार ने ये एक्ट को लाया था, तो ये बात को कहना कि बाजार समिति को हम लोग समाप्त कर देना चाहते हैं, ये मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने मनसा को साफ किया हुआ है एक्ट को लाके। अब उसमें जो नियमावली लाने की बात है अध्यक्ष महोदय, हमारे स्टेक होल्डर्स जो किसान हैं, किसान के हित में ये नियमावली रहेगी और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स जो व्यापारी हैं, उनके हित में ये नियमावली रहेगी और निश्चित रूप से आगे कार्य को बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि सरकार बाजार समिति को मजबूत बनाना चाहती है। प्रश्न का मकसद यही है कि सरकार बाजार समितियों को मजबूत बनाए। अगर एक नियमावली गठित हो रही है तो अभी भी तो एक नियमावली है जिसके आधार पर बाजार समितियों का काम चल रहा है। वह नियमावली केवल टैक्स वसूलना या रेंट वसूलना इतने तक की ही इजाजत नहीं देती है बाजार समिति को। वो बाजार समितियों का किसान हित में, व्यवसायी हित में जो भी उनके कर्तव्य हैं, उनके निर्वहन के लिए पूरी तरह से स्पष्टता के साथ उसमें उल्लिखित है कि इसका क्या दायित्व होगा। अब पड़न संजीव के दायित्व का निर्वहन करेंगे बाजार पर्यवेक्षक। तो बड़ी मुश्किल हो गई है कि बाजार समितियों, सभी बाजार समितियों से